हेलो, गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। वेलकम टू कोचअप आईएएस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम यहाँ पे एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाले मॉड्यूल में, वहाँ पे हमने चैप्टर 3 डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 4 ऑनवर्ड से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 आपने देखा होगा, वो मैप या मानचित्र का है, तो वहाँ से हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैप्स या मानचित्र। अब ये जो चैप्टर 4 मैप्स का है, इसमें दो टॉपिक्स हैं। एक है आपका टाइप्स ऑफ मैप्स, मानचित्रों के प्रकार, और दूसरा है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स या मानचित्रों के घटक। ठीक, एक टॉपिक आपका क्या है, टाइप्स ऑफ मैप्स, मानचित्रों के प्रकार। मानचित्र किन किन प्रकार के होते हैं उसमें हम देखेंगे आगे कि कुछ मानचित्र फिजिकल मैप्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल मैप्स होते हैं और कुछ थीमेटिक मैप्स होते हैं। ऐसे ही कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, मानचित्र के घटक, इसमें हम देखेंगे कि मानचित्र बनाते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसमें आपको डिस्टेंस का ध्यान रखना होता है, सिंबल का ध्यान रखना होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। टाइप्स ऑफ मैप्स, टॉपिक नंबर 1। ठीक, टाइप्स ऑफ मैप्स में या मानचित्रों के प्रकार। अब जो मानचित्र के प्रकार होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला फिजिकल मैप या भौतिक मानचित्र, दूसरा पॉलिटिकल मैप्स या राजनीतिक मानचित्र, थर्ड थीमेटिक मैप्स। तो 3 टाइप के आपके मैप्स होते हैं। अब देखिए, एक चीज जान लीजिए आप लोग, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसमें मैप्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। जितना अच्छा आप मैप बनाएंगे, जितने ज़्यादा तरीके के मैप बनाएंगे, उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि मैप्स को समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका जीएस मेंस हो या जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है, उन सब के लिए मैप्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के मैप्स हैं। एक एक मैप करके हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे फिजिकल मैप में क्या होता है। देखिए, फिजिकल मैप वो मैप होता है या भौतिक मानचित्र वो मानचित्र है जहां पे हम अर्थ पे जो प्रेजेंट नेचुरल फीचर्स हैं उनको दिखाते हैं। नेचुरल फीचर्स माने जैसे आपके माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनको हम किन मैप के अंतर्गत दिखाते हैं, फिजिकल मैप या भौतिक मैप। इसमें जो है आपके नेचुरल जो फीचर्स होते हैं, प्राकृतिक आकृतियां जो होती हैं, जैसे आपका पर्वत हो गए, माउंटेन्स, प्लेट्यूज या पठार, प्लेन्स या मैदान। ठीक है, ऐसे नदी, ओशंस, ये इनको जो है हम जिस मैप में दिखाते हैं वो मैप आपका कहलाता है फिजिकल मैप या भौतिक मैप। अब देखिए, ये है इंडिया का फिजिकल मैप, ये है भारत का भौतिक मानचित्र। अभी हमने देखा था कि फिजिकल मैप में कौन कौन सी चीजें आती हैं। आपका माउंटेन्स आता है, पर्वत आते हैं, प्लेटूज या पठार आते हैं, ठीक, प्लेन्स या मैदान आते हैं, रिवर्स है, ओशंस है। ऐसा जो कुछ भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब को हम फिजिकल मैप के अंतर्गत रखते हैं। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस मैप में आपको, आप देखेंगे तो पाएंगे बहुत सारे फिजिकल नेचुरल फीचर्स आपको मिलेंगे। जैसे कि ये देखिए, यहां पे लिखा है हिमालयाज। तो ये जो पूरा एरिया है आपका, ये पूरा हिमालय का माउंटेन वाला एरिया है। ठीक है, आप लोग एक काम करिए, आप लोग एक एटलस आती है ओरिएंट ब्लैक स्वान की या ऑक्सफोर्ड की, उन दो में से कोई भी एटलस ले लीजिए और मैप्स को साथ साथ पढ़ते हुए चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है उस एटलस को ढंग से पढ़ना। ठीक,
तो इंडिया के फिजिकल मैप की हम बात कर रहे थे। इंडिया के फिजिकल मैप की बात करें तो इंडिया का जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे क्या है आपके हिमालयाज माउंटेन्स। क्लियर। तो फिजिकल मैप में हमने देखा था कि माउंटेन्स हम दिखाते हैं, उसके अलावा हमने देखा था रिवर्स दिखाते हैं। तो ये रहा आपका गंगा रिवर, ये इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, यमुना, घाघरा, जो सोन, गंडक, कोसी, ठीक। तो ये सारी नदियां भी दिखा रहे हैं हम फिजिकल मैप में। उसके अलावा आप देखिए थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल भी दिखा रहे हैं, विंध्य माउंटेन रेंज दिखा रहे हैं हम, विंध्या, सतपुरा रेंज दिखाएंगे, वेस्टर्न घाट, ये सारी क्या है आपकी माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, ठीक। विंध्य हो गया, सतपुरा हो गया, आपका हिमालयज है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। क्लियर। तो एक तो माउंटेन दिखा दिया हमने, रिवर्स दिखा दिया, दूसरा हमने क्या बात करी थी, प्लेटूज की, पठार की। तो ये देखिए ये है आपका छोटा नागपुर प्लेटू, ऐसे ये आपका डेक्कन का प्लेटू है, ठीक है। तो ऐसे हम प्लेटूज भी दिखाते हैं। क्लियर। रिवर्स दिखा दिए, माउंटेन्स दिखा दिए, प्लेटूज दिखा दिए, डेजर्ट दिखा दिया। ये आपका ओशन वाला पार्ट है, अरेबियन सी, ये आपका बे ऑफ बंगाल। तो कहने का मतलब ये है कि जो फिजिकल मैप होता है, फिजिकल मैप में जो नेचुरल फीचर्स होते हैं, जैसे आपका माउंटेन्स, प्लेटूज, ठीक है, उसके अलावा आपका प्लेन्स, रिवर्स, ये सारी चीजें हम दिखाते हैं। क्लियर। ये आपका फिजिकल मैप का पार्ट होता है। अब अगला जो हम देखेंगे वो है पॉलिटिकल मैप या राजनीतिक मानचित्र। खैर, अभी वो फिजिकल मैप की हमने बात करी थी, भौतिक मानचित्र की बात करी थी। तो भौतिक मानचित्र में हमने इंडिया के स्केल पे उसको देखा था। अब भौतिक मानचित्र को या फिजिकल मैप को अगर वर्ल्ड स्केल पे देखें, ठीक, वैश्विक मानचित्र के स्केल पे देखें, वैश्विक भौतिक मानचित्र देखें, तो ये है आपका वर्ल्ड का फिजिकल मैप। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका, ये है आपका यूरोप, ये है आपका एशिया, ठीक, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। ये हैं आपके डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। अब उन कॉन्टिनेंट्स में हम क्या दिखाएंगे, फिजिकल मैप दिखा रहे हैं तो माउंटेन्स दिखाएंगे। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका में ये रॉकी माउंटेन्स, नॉर्थ अमेरिका के जो वेस्टर्न साइड होता है, वेस्टर्न फ्लैंक है, वहां पे रॉकी माउंटेन्स पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका के जो ईस्टर्न फ्लैंक है वहां पे एप्लीशियन माउंटेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे रिवर्स की बात करें तो ये आपका मिसिसिपी रिवर है। क्लियर। ऐसे साउथ अमेरिका में जाएं तो साउथ अमेरिका का भी जो वेस्टर्न फ्लैंक है वहां पे आप पाएंगे एंडीज माउंटेन्स हैं, एंडीज माउंटेन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। जो साउथ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट है ये प्लेटू टाइप का है, इसको हम ब्राजीलियन हाईलैंड्स बोलते हैं। ऐसे रिवर की बात करें तो यहाँ पे अमेजन रिवर है। क्लियर। ऐसे ही आप आ जाओ अफ्रीका में, तो अफ्रीका में ये देखिए यहाँ पे एटलस माउंटेन है इसके नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में। क्लियर। यहाँ पे कॉन्गो रिवर है, यहाँ पे नाइल रिवर है, ठीक। ऐसे ही आपका यहाँ पे ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स हैं। तो ये सब नेचुरल फीचर्स हैं जिसको हम वर्ल्ड के फिजिकल मैप में क्या कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं। ये आपका यूरोप की बात करें तो यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हैं। क्लियर। यहाँ पे आपकी बहुत सारी रिवर्स हैं, थेम्स रिवर है। क्लियर। प्लेटूज हैं, जैसे आपका ब्लैक माउंटेन, जो ब्लैक फॉरेस्ट का पूरा रीजन है वो प्लेटू रीजन आता है यूरोप में, ठीक। ऐसे इंडिया आप आ जाओ तो इंडिया के फिजिकल मैप की अभी हमने बात करी थी, कैसे यहाँ पे हिमालयास पाया जाता है, विंध्य रेंज है, सतपुरा रेंज है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, गंगा रिवर है, ये सारे हमने देखा था। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट पाया जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है, ठीक। चाइना की बात करें, चाइना और सेंट्रल एशिया, तो ये आपका गोबी डेजर्ट है यहाँ पे। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि हमने दो स्केल पे फिजिकल मैप की बात करी, एक इंडिया के स्केल पे, एक वर्ल्ड के स्केल पे। दोनों स्केल्स पे जो फिजिकल मैप है वो आपको ध्यान रखना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैप हमेशा प्रैक्टिस करने से होता है।
जितने ज़्यादा बार आप मैप बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका मैप बनेगा। और मैप आपको यूपीएससी के क्वेश्चन आंसर में लिखना बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो आप 2 स्केल पे फिजिकल मैप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, एक इंडिया के स्केल पे और एक वर्ल्ड के स्केल पे। ठीक है, तो हमने फिजिकल मैप को डिटेल में देख लिया। अब हम आएंगे आगे पॉलिटिकल मैप पे, राजनीतिक मानचित्र पे। तो राजनीतिक मानचित्र में हम क्या उसमें करते हैं? राजनीतिक मानचित्र में हम कंट्रीज की बात करेंगे, कंट्रीज के अंदर जो प्रदेश होते हैं, ठीक, स्टेट्स होते हैं, उनकी बात करेंगे। स्टेट्स में हम सिटीज की बात करेंगे, टाउन्स की बात करेंगे। ऐसे मतलब जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, जो राजनीतिक एंटिटीज हैं, उनको हम पॉलिटिकल मैप पे डिपिक्ट करते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे हम शहर दिखाते हैं, टाउन्स दिखाते हैं, कंट्रीज दिखाते हैं कि कौन सी कंट्री की बाउंड्री कहाँ पे है, कौन से प्रदेश या स्टेट की बाउंड्री विद इन ए कंट्री कहाँ पे है। ठीक, तो पॉलिटिकल जो मैप होता है उसमें हम जो पॉलिटिकल एंटिटीज होती हैं, जैसे आपका कंट्री हो गया, स्टेट्स हो गया, उनको डिपिक्ट करते हैं, उनकी बाउंड्री डिपिक्ट करते हैं। ये है आपका पार्ट ऑफ पॉलिटिकल मैप या राजनीतिक मानचित्र। तो डिफरेंस क्या है? एक तरफ आपका फिजिकल मैप था और दूसरी तरफ आपका पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप में हम नेचुरल फीचर्स दिखाते थे, जैसे माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर, और पॉलिटिकल मैप में हम पॉलिटिकल एंटिटीज जैसे आपकी कंट्रीज हुए, स्टेट्स हुए, उसके अंदर की जितनी यूनिट्स होते हैं उन सबको विद बाउंड्रीज उनको हम यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका। अब हम देखेंगे इंडिया का पॉलिटिकल मैप। तो ये देखिए, ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। यहां पे हमने क्या दिखाया है? हमने इंडिया की बाउंड्री दिखाई, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज दिखाई। यह है पाकिस्तान, जो भारत का पड़ोसी देश है। पाकिस्तान और भारत की ये देखिए हमने ये बाउंड्री दिखाई। ठीक है, वेस्टर्न नेबर भारत का पाकिस्तान। ऐसे ही नॉर्दर्न जो ये वाला नेबर है, ये आपका चाइना, ये आपका म्यांमार, ये बांग्लादेश, ये श्रीलंका। तो ये पॉलिटिकल मैप है जहां पे हम कंट्रीज दिखाते हैं। हमने दिखाया ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये म्यांमार है, ये श्रीलंका है। अब विद इन ए कंट्री, विद इन इंडिया, हम जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो अलग अलग प्रदेश या राज्य हैं, उनको डिपिक्ट करेंगे। ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, ये हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। उधर आपका नॉर्थ ईस्ट में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। अब देखिए, ये आपको दिमाग में रखना है और ये चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप मैप की प्रैक्टिस करोगे। मैप की जितनी बार मैप की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके दिमाग में ये चीज़ें रिटेन रहेंगी। तो हमने देखा पॉलिटिकल मैप्स की हम बात कर रहे थे। पॉलिटिकल मैप्स में हमने देखा हम किन चीज़ों को दिखाते हैं, कंट्रीज़ को दिखाते हैं, स्टेट्स को दिखाते हैं, और विद बाउंड्रीज उनकी सीमाओं के को भी डिपिक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने इंडिया के स्केल पे पॉलिटिकल मैप की बात करी। अब हम वर्ल्ड के स्केल पे पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं। ये है आपके वर्ल्ड के स्केल पे पॉलिटिकल मैप। तो जब पॉलिटिकल मैप हम वर्ल्ड के स्केल पे दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? अलग अलग कंट्रीज दिखाएंगे ना विद बाउंड्री। तो ऐसे ही ये आपका जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें दिखाएंगे अलग अलग कौन सी कंट्रीज हैं, उनकी बाउंड्री कहाँ पे है। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर कनाडा है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, ऐसे ही सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं,
फिर आपका साउथ अमेरिका आता है, यहाँ पे आपका ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, ये सब कंट्रीज आती हैं। फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में आपने देखा बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, केन्या, युगांडा, कॉन्गो, जिम्बाब्वे, नामीबिया, ऐसे करके मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, तो ये सारी कंट्रीज हैं आपकी यहाँ पे। अब ये मैप पढ़ते टाइम जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्री किस कंट्री के नॉर्थ में है, कौन सी कंट्री किसके साउथ में है, कौन सी किसके ईस्ट में है, कौन सी किसके वेस्ट में है। ये आपको थोड़ा एक दिमाग में ओरिएंटेशन लेके चलना है। क्लियर? ऐसे यूरोप की बात करें तो ये आपका यूके हो गया, ठीक, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं यहाँ पे, ये आपका रूस है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडोनेशिया। तो ऐसे यहाँ पे हमने वर्ल्ड के स्केल पे पॉलिटिकल मैप्स देखे, अलग अलग कंट्रीज देखी, उनकी बाउंड्रीज देखी। क्लियर? तो पॉलिटिकल मैप में ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। आगे चलते हैं। जो हमने देखा था 3 टाइप्स के मैप होते हैं, एक फिजिकल मैप देख लिया हमने, फिर पॉलिटिकल मैप देख लिया, फिर आते हैं थीमेटिक मैप्स पे। थीमेटिक मैप्स, थीमेटिक जो मैप्स होता है उसमें हम किसी स्पेशल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, किसी स्पेशल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैप बनाते हैं। जैसे मान लीजिए वो रेनफॉल हो सकता है, वो फैक्ट्रीज हो सकती है, वो आपकी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, वो आपका फॉरेस्ट हो सकता है, क्लियर, वो आपकी मिनरल्स हो सकते हैं। तो कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे जब हम मैप प्लॉट करते हैं तो उस मैप को थीमेटिक मैप बोलते हैं। जैसे हम बोले कि आप इंडिया के रेनफॉल का मैप बनाइए, ठीक, तो वो क्या होगा? थीमेटिक मैप होगा। मैं बोलूं कि आप इंडिया के फॉरेस्ट का मैप बनाइए तो वो थीमेटिक मैप होगा। मैं बोलूं इंडियन इंडस्ट्रीज का मैप बनाइए तो वो थीमेटिक मैप होगा आपका, ठीक। कोई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे अगर आप मैप बनाते हैं तब वो थीमेटिक मैप कहलाता है। तो 3 टाइप के मैप हो गए आपके। फिजिकल मैप, वहां पे आप नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं। फिर पॉलिटिकल मैप, वहां पे आप कंट्रीज, स्टेट्स विद बाउंड्रीज दिखाते हैं। और थर्ड आपका थीमेटिक मैप, जहां पे आप स्पेशल इंफॉर्मेशन जैसे कि कोई रेनफॉल है, फॉरेस्ट है, इंडस्ट्रीज है, उनके मैप्स दिखाते हैं। ये तीनों टाइप के मैप्स आपसे क्वेश्चंस जब पूछे जाएंगे तब आपको वहां पे बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बना कि इंडिया में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप एक्सप्लेन करिए, तो आप केवल लिटरेचर नहीं लिख के आएंगे, वहां पे आपको इंडिया के रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का मैप बनाना पड़ेगा, तभी आपको जाके अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्लियर? तो ये है आपका थीमेटिक मैप। अब कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं, कुछ मैप्स से इसको देखते हैं। जैसे ये है इंडिया का रेनफॉल का मैप, इंडिया के रेनफॉल का मैप। क्लियर? यहां पे हमने दिखाया है कि देखिए यहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, फिर जो ईस्टर्न पोर्शन है यहां पे ज्यादा, उससे कम बट औरों से ज्यादा। ये पोर्शन जो है आपका, यहां पे बहुत कम बारिश होती है, सबसे कम बारिश यहां पे ऐसे होती है, और अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से दिखाया गया है। आपके पास एग्जाम में रियल टाइम पे अलग अलग कलर तो होगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, इसको अलग अलग तरीके से, मान लीजिए इसमें आप, इसके लिए आप प्लस प्लस साइन का यूज कर लीजिए, ठीक है, इसके लिए आप दूसरे, इसके लिए माइनस माइनस का साइन यूज कर लीजिए, किसी दूसरे के लिए आप क्रॉस यूज कर लीजिए, किसी के लिए आप डॉट्स यूज कर लीजिए, किसी के लिए आप ऐसे एक टेबल यूज कर लीजिए। तो अलग अलग जोन्स दिखाने के लिए आप ऐसी थीम्स का यूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये है इंडिया का रेनफॉल मैप। हमने क्या बात करी थी? थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? जो कि किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे बनते हैं। तो जब मैंने आपसे बोला
कि इंडिया के रेनफॉल का मैप बनाइए, तो वो थीमेटिक मैप है। ये रहा इंडिया का रेनफॉल मैप। ऐसे ही आपसे में भी पूछे कि इंडिया में जो मेटल इंडस्ट्रीज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करिए, तो वहां पे भी आपको मैप बनाना पड़ेगा। तो ये मेटल इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में। क्लियर? देखिए यहाँ पे दिखा होगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आपका ये वेस्ट बंगाल का पूरा, ये छोटा नागपुर का पूरा प्लेटू वाला जो एरिया है, ठीक। इसके अलावा कर्नाटक का एरिया। ऐसे कहने का मतलब ये है कि आपको इन तरीके से अलग अलग तरीकों से थीमेटिक मैप्स जानने होंगे। आपकी एटलस में हर एक तरीके का मैप, चाहे वो आपका फिजिकल मैप हो, चाहे आपका पॉलिटिकल मैप हो, और चाहे वो आपके अलग अलग टाइप के थीमेटिक मैप्स हों, सब दिए हुए हैं आपको। तो इसलिए आपको एटलस का रेफरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। तो टॉपिक 1 हमारा था टाइप्स ऑफ मैप्स। टॉपिक 2 है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मानचित्र के घटक। कंपोनेंट्स ऑफ मैप या मानचित्र के घटक। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। आप मैप बनाते टाइम किन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे, वो है ये मैप्स के कंपोनेंट। आप ध्यान रखेंगे डिस्टेंस का, दूरी का, दूसरा डायरेक्शन का या दिशा का, तीसरा सिंबल का या प्रतीकों का। मैप ड्रॉ करते टाइम ये 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। पहली चीज तो है डिस्टेंस। अब देखिए वर्ड तो बहुत बड़ा है ना, अगर वो 3D है, अगर उसको आपको प्लॉट करना है एक छोटे से पेपर पे, तो आपको कुछ प्रोपोर्शनल डिस्टेंस को ध्यान में रखना होगा। मान लीजिए एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे ये देखिए आपको, ठीक है। तो ये मैप इस टाइम जब ये मैप आपको दिख रहा है, तो इसमें आपको पहली चीज कौन सी ध्यान रखना है ड्रॉ करते टाइम? डिस्टेंस का। आपको ध्यान रखना है कि अगर इसके और इसके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, और किसी और दो इनके बीच 2 सेंटीमीटर है, तो जब आप मैप बनाएंगे तो ऐसा ना हो कि आप इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को बराबर दिखा दें। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जो डिफरेंट प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो जिस प्रोपोर्शन में है उसी प्रोपोर्शन में आप उसको दिखाएं। क्लियर? अगर इन्होंने मान लीजिए अगर ये डिस्टेंस आपकी ब्राजील से और वेस्टर्न अफ्रीका की डिस्टेंस 12,000 किलोमीटर है, तो इस 12,000 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर इन्होंने 4 सेंटीमीटर में दिखाया, क्लियर? 4 सेंटीमीटर में कितना दिखाया इन्होंने? 12,000 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? 3,000 किलोमीटर। तो जब कभी भी आपको 3,000 किलोमीटर की डिस्टेंस दिखानी होगी, तब आपकी प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। क्लियर? मान लीजिए किन्हीं 2 प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस 3,000 किलोमीटर है, ये 3,000 किलोमीटर। तो 3,000 किलोमीटर की डिस्टेंस ड्रॉ करते टाइम आप ध्यान रखिए कि जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो, क्योंकि कहीं पहले आपने 12,000 किलोमीटर की डिस्टेंस ड्रॉ करते टाइम उसको 4 सेंटीमीटर पे रखा था। तो स्केलिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आपका मैप सही बनेगा। ठीक है? तो पहली चीज आपने क्या ध्यान रखी? डिस्टेंस या दूरी। सेकंड चीज जो आपको इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है डायरेक्शन, दिशा। अब दिशा इसमें क्या है आप सभी लोग जानते होंगे। यह है नॉर्थ, उत्तर, यह है साउथ,
दक्षिण, ये है आपका ईस्ट पूर्व, और ये है वेस्ट या पश्चिम। ठीक, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट, ये है आपका नॉर्थ वेस्ट, ये है आपका साउथ वेस्ट, और ये है आपका साउथ ईस्ट। तो ये आपको डायरेक्शंस ध्यान रखनी है कि कौन सी प्लेस कहाँ पे है। ठीक, उत्तर प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश के नॉर्थ में है या साउथ में है। क्लियर? मेक्सिको ब्राजील के साउथ में है या नॉर्थ में है या नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक, या नॉर्थ वेस्ट में है। तो कहने का मतलब एक दूसरे के रेफरेंस, एक दूसरे के सापेक्ष आपको दूसरे की डायरेक्शंस को एग्जैक्टली पता होना चाहिए, तभी आप ठीक से मैप बना पाएंगे। तो दूसरा कंपोनेंट मैप का क्या होता है? डायरेक्शन। और तीसरा कंपोनेंट जो मैप का होता है वो होता है सिंबल या प्रतीक। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आया कि इंडिया में रिवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप दिखाइए, तो रिवर्स को ड्रॉ करते टाइम आप क्या सिंबल यूज करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है। जो रिवर का सिंबल है वही यूज करिए, आप कुछ भी नहीं यूज कर सकते रैंडमली। तो रिवर्स का सिंबल जैसे क्या होता है, ये है आपका रिवर्स का सिंबल, नदियों का प्रतीक। माउंटेन्स अगर आपको ड्रॉ करनी है तो माउंटेन्स ड्रॉ करते टाइम आप कुछ भी नहीं उल जुलूल बना देंगे। माउंटेन्स ड्रॉ करते टाइम आपको ये सिंबल, एग्जैक्ट सिंबल जो होता है वही यूज करना पड़ेगा आपको। क्लियर? उस माउंटेन्स के अंदर आपको कोई पास दिखाना है, आपको कोई दर्रा दिखाना है, तो दर्रा दिखाने का सिंबल क्या होता है? आपको ऐसे, ये होगा, आपको पास दिखाएंगे। इस तरीके से आप दर्रा को दिखाएंगे, इस तरीके से आप माउंटेन्स को दिखाएंगे। और जब आपको बाउंड्रीज प्लॉट करनी है, सीमाएं, सीमा रेखा, तो ये आपका बाउंड्रीज का। क्लियर? तो इन सारी चीजों का आप जब मैप बनाएंगे तो वहां पे आपको ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी? डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन, थर्ड सिंबल। इन तीन चीजों को जब आप प्रॉपरली करेंगे तो उसके बाद आपका मैप सही बनना शुरू होगा। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था? मैप चैप्टर नंबर 4। उसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ मैप्स कितने होते हैं, मैप्स के प्रकार हमने देखा 3 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल मैप या भौतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप या राजनीतिक मानचित्र, और थर्ड थीमेटिक मैप्स। फिजिकल मैप्स वो होते हैं जहां पे नेचुरल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स दिखाते हैं। पॉलिटिकल मैप्स जहां पे आपकी कंट्री, स्टेट विद बाउंड्री दिखाते हैं। थीमेटिक मैप में स्पेशल इंफॉर्मेशन जैसे रेनफॉल, जैसे फॉरेस्ट, जैसे इंडस्ट्रीज, जैसे रोड, वो दिखाते हैं। फिर हमने देखा मैप्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मानचित्र के घटक क्या होते हैं। तो 3 घटक होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। दूरी, दिशा और प्रतीक। इन तीनों चीजों को आप जब करेक्ट करेंगे तब जाके आपका मैप प्रॉपरली बनना स्टार्ट होगा। तो यही है आपका चैप्टर 4 में। आप लोग एक काम जरूर करिए कि एटलस जरूर ले लीजिए, वो आपको बहुत काम में आएगी। उसके अलावा मैप केवल और केवल प्रैक्टिस करने से आएगा। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैप्स को आप विद इन सेकेंड्स ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया का मैप हो और चाहे वो आपका वर्ल्ड का मैप हो। ठीक, विद इन सेकेंड्स मैप्स को कैसे ड्रॉ करें, उसमें कुछ बेसिक जानकारियां होती हैं, वो मैं आपको दूंगा, आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक, आपको मैं इंडिया हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, एशिया हो, इन सब को विद इन सेकेंड्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। और वो जान के आप उसको कम से कम एक एक मैप को 10-10 बार प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके वो आपका प्रॉपर मैप बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं और आई होप आप लोग एटलस जरूर परचेज कर लेंगे। थैंक यू।